फैक्ट्री थी। मैं जब गुजर रहा था तो ऊ की आवाज़ आई। तो ये पता नहीं ऊ या कू की आवाज़ है। ये पता नहीं हुंडे की कौन सी आवाज़ है। ये कोई नया हुंडा जापान वालों ने बना लिया है। शायद हुंडा तो जापान के अंदर अब शायद बनता नहीं। ये चंद मुल्क रह गए जहाँ हुंडा बनता है। चले मियाँ साहब शायद कहीं कोई पुरानी बात करें तब हुंडे बनते होंगे जापान के अंदर, लेकिन जापानी कौम तो बड़ी आगे निकल चुकी है। लेकिन हर मियाँ साहब की बात मान लेते हैं। और ये ऊ की कू की या हुंडे की आवाज़ किस तरह की होती है वो तो आप जानते हैं। पर चले कोई बात नहीं, हमारे PM में बात तो माननी पड़ेगी। लेकिन मियाँ साहब कहते हैं कि जापान में गया वहाँ कू की आवाज़ आ रही थी। तो मैंने पूछा कि ये चीज़ क्या है, तो उन्होंने कहा भाई ये होंडा फैक्ट्री है। तो यहाँ वर्कर जो है एहतजाज कर रहे हैं। चलो मियाँ साहब ने मान तो लिया कि वर्कर एहतजाज कर रहे हैं। एहतजाज करना भी हर इंसान का हक है। अगर पाकिस्तान के अंदर एहतजाज हो तो वो फिर क्या होता है जनाब, वो तो जानते हैं। PTI वाले तो बेहतर जानते हैं। वहाँ डंडे हैं, मुक्के हैं और पता नहीं क्या क्या होता है। यहाँ तो एहतजाज भी नहीं कर सकते, चाहे कुछ भी कर लो। चीज़ें इतनी महंगी हैं। लेकिन मियाँ साहब ने तो ऐसी रट लगाई कि बिजली सस्ती है, टमाटर सस्ते हैं, आलू सस्ते हैं जनाब, चीनी सस्ती है, आटा सस्ता है, पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें जनाब सस्ती करके चले गए हैं। पता नहीं ये समझ नहीं आती कि मिलती कहाँ से। ये तो मियाँ साहब से पूछना चाहिए, लेकिन जो हिम्मत करके पूछेगा। लेकिन बात वही होगी फिर कि मज़े उसने पूरे लेने हैं। ऐसे मज़े लेकर कि याद करेगा। फिर वो PTI वाले बेहतर जानते हैं कि मज़े कौन से लेने। चलिए हम छोड़ते हैं। लेकिन मियाँ साहब ने जो कू वहाँ सुनी, अब कू एंजॉय करना है और आपने और इसको सीरियस नहीं लेना। देखना है कि एंजॉय कैसे करते हैं मियाँ साहब के। आपको कू ये पूरी आपको दिखाएंगे और आपने देखना है और आपने गौर करना है कि ये जो लोग से सामने बैठे हैं मियाँ साहब के, वो भी कैसे एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन मियाँ साहब बस बोलते जा रहे हैं जो कुछ मर्जी हो जाए। उन्होंने वो तो कभी बिल्कुल ऐसे ही, जब कभी एक बार वो तकरीर करते हैं शायरी शुरू कर लेते हैं। लेकिन जब किसी मीटिंग के अंदर होते हैं तो वो ऐसी ऐसी बातें करते हैं, जुगतें लगाते हैं कि बंदा हैरान रह जाता है। लेकिन आप मियाँ साहब की कू आप सुने और एंजॉय करें। और न्यू है इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को प्रेस करके ऑल के ऊपर जरूर क्लिक कर दे। थैंक्स फॉर वाचिंग। मैं जब गुजर रहा था तो ऊ की आवाज़ आई। तो मैंने कहा ये क्या मामला है। फिर मैंने जो हमारे होस्ट थे मैंने लगा जब पूछ रहे हैं, मैं चुप हो गया। फिर मैं आगे गया। फिर जब तीसरी मरतबा हुआ तो मुझसे रहा ना गया। मैंने कहा ये वो डायरेक्टर था, मैंने कहा ये क्या हो रहा है। उसने कहा जी ये वर्कर्स हैं एहतजाज। अंदाजा करें, काम नहीं रुका, प्रोडक्शन जारी है, मगर अपना एहतजाज उन्होंने रिकॉर्ड करवाया ऊ करके। इतनी खुशी मुझे। यहाँ पर तो जनाब इस्लामाबाद पर अपना लश्कर कशी हो जाती है।